वेलकम टू ओवरनाइट एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है और कैसे निकालते हैं और इसका शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले जानते हैं एलसीएम को फुल फॉर्म क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वही होता है एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल बेसिकली क्या होता है, टेबल होता है। जैसे हम लोग छोटे क्लास में जब पढ़ते हैं 5 का टेबल 6 का टेबल, वही सारे को मल्टीपल बोलते हैं। जैसे सपोज 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 1 5 5 2 10। जैसे 5 10 15 20 ये सारे क्या हो गए 5 के मल्टीपल है। ठीक है, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 ये हो गया 5 का मल्टीपल। सपोज 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 10 20 30 40। ये क्या हो गया, ये 10 का मल्टीपल हो गया, ये 5 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट पहले देखना है कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल मतलब कि ये जैसे सपोज हमको 5 और 10 का हमको एलसीएम निकालना है कि 5 और 10 का मेरा एलसीएम कौन सा है। सबसे पहले क्या देखना है कि कॉमन मल्टीपल मेरा कौन कौन सा है। कॉमन कौन कौन सा है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, 20 है, इसमें भी 20 है। ठीक है, और भी आगे रहेगा, जैसे 30 इसमें भी रहेगा, 40 इसमें भी है, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। 10 इसमें भी है, 10 से पहले तो और कोई है नहीं, क्या हो जाएगा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 10। तो एलसीएम इसका क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसी का हमको 5 और 10 का जनरल मेथड जो हम लोग जान रहे हैं फैक्टराइजेशन से, अब निकालना है 5 और 10 का एलसीएम कैसे करेंगे। 5 1 2, तो एलसीएम क्या लिख देंगे, एलसीएम इक्वल टू 5 into 1 2 इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 10। ये तो हो गया भाई लॉन्ग मेथड की। हम इतना सारा स्टेप करेंगे तब तो इसका हमको एलसीएम पता चलेगा। ठीक है, से और भी कोई नंबर ले लेते हैं और फिर एग्जांपल देता है। सपोज 6 8 12 हमको इसका एलसीएम निकालना रहता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वही 2 3 4 6 2 3 2 3 3 1 2 1। सो क्या हो गया 2 into 2 into 3 into 2 के into 1 हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 2 2 4 4 3 12 12 2 24। इसका एलसीएम क्या हो गया 24। ठीक है, अगर हम इतना सारा स्टेप्स करने जाएं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो जाएगा भाई, या फिर कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी तुम मैथ सॉल्व कर रहे हो तो इतना स्टेप करोगे तो फिर टाइम लॉस होगा। अगर हमको इसका जानना है, यही अगर नंबर है 6 8 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि हम विद इन सेकेंड्स इसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग देखेंगे जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर मेरे यहाँ पे क्या है 12। ठीक है, तो 12 का टेबल स्टार्ट कर दो। जैसे लिखने का जरूरत नहीं है, बस मन में जैसे 12 बन जाए क्या होता है 12 क्या 6 में आता है, हाँ आता है, 8 में आता है, नहीं आता, तो फिर सर आगे बढ़ो। 12 into 2 क्या होता है 24 12 में आता है, 8 में आता है और 6 में भी आता है, तो एलसीएम क्या हो गया 24। ठीक है, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, मन में ही बोल सकते हैं 8 1 8 सॉरी 12 1 12, इन दोनों में नहीं आता है, 12 2 24, हाँ तीनों में आता है, तो जो तीनों में से डिविजिबल रहे वो हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेता है 2 8 6। ठीक है, 2 8 6 को एलसीएम निकालना। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 8 का टेबल स्टार्ट कर दो। 8 into 1 क्या होता है 8 2 से डिविजिबल लेकिन 6 से नहीं है। 8 into 2 क्या होता है 16 2 से है, 8 से लेकिन 6 से नहीं है। into 3 8 into 3 2 से भी है, 8 से भी है, 6 से भी है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 24। तो क्या ट्रिक है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा नंबर मेरा सबसे बड़ा है, उस नंबर का मल्टीपल स्टार्ट करना है। लिखने का जरूरत नहीं, मन में भी बोल सकते हैं 8 into 1 क्या होता है 8, देख लेंगे दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो 8 2 16 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 3 24 देखना कि तीनों में आ रहा है, हाँ तीनों से डिविजिबल है, तब वो जो सबसे पहले जो आएगा नंबर वो हो गया एलसीएम। यहाँ पे जैसा कि 24। तो ये आप कोई भी नंबर से देख सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है,
सॉरी 4 डिजिट में 4 नंबर है या 5 नंबर है, जितना भी नंबर है आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।